के जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया के साथ रहती थी। उसका एक बेटा था कालू। कालू को वो शहर के जंगल में रहकर नौकरी के लिए पढ़ाई किया करता था। एक दिन वो अपने घर आता है। उसे देखकर उसकी माँ टूनी और उसकी पत्नी टुनटुनी बहुत खुश होती है। माँ, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है और मुझे शहर में नौकरी भी मिल गई है। बस थोड़े ही दिनों की बात है, फिर मैं आपको और टुनटुनी चिड़िया को शहर के जंगल में अपने पास रखूंगा। कुछ दिनों बाद कालू शहर के जंगल लौट जाता है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है और एक दिन कालू का फोन टुनटुनी चिड़िया के पास आता है। तब तक आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। हेलो टुनटुनी, मैंने शादी कर ली है। अब मैं यहीं शहर के जंगल में ही रहूंगा। आप लोगों को यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। मेरी पत्नी और मैं यहाँ अकेले ही रहेंगे क्योंकि कमाई इतनी ज्यादा नहीं है कि मैं आप लोगों को भी अपने साथ रख सकूं। इतना कहकर कालू फोन काट देता है। क्या बात है टुनटुनी, तू इतना क्यों रो रही है? हे भगवान, माँ जी कालू जी क्या कह रहे हैं? उन्होंने मुझे धोखा दिया है। पता नहीं किस कमबख्त से शादी कर ली और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूँगी माँ जी। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। एक दिन कालू की पत्नी पिंकी चिड़िया उससे कहती है, सुनो जी, गांव के जंगल में अपना इतना बड़ा मकान है, क्यों ना आप उसे बेचकर शहर के जंगल में एक बड़ा सा मकान खरीद लें। लेकिन पिंकी, उस मकान में तो मेरी माता और मेरी गंवार पत्नी रहती है। मैं उसे कैसे बेच सकता हूँ? आप तो बहुत ही डरपोक हो जी। उनसे कहिए मैं आपके पास वापस आ गया हूँ और अब मैं आपके साथ रहूँगा। फिर मौका देखकर आप मम्मी जी से साइन करवा लेना, ठीक है? अपनी पत्नी की बात मानकर कालू वापस अपनी माँ और टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है और उनसे कहता है, माँ, मैं वापस आ गया हूँ। माँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझ पर बहुत सारा कर्ज हो गया है। आप मुझे मकान के कागज दे दीजिए जिससे मैं अपना कर्जा उतार सकूँ। अरे नास बेटे, क्या इसी दिन के लिए मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था कि तू एक दिन हम लोगों को इस घर से बेघर कर देगा? चला जाए यहाँ से, मुझे अपना घर नहीं बेचना। टुनटुनी, अब तू ही समझा माँ को। ओ बेवड़े, मैं क्या समझाऊं माँ को? तूने दूसरी शादी कर ली और मुझसे कह रहा है कि मैं माँ जी को समझाऊं। अब चले जाओ यहाँ से, हमें कोई जरूरत नहीं तुम्हारी। माँ जी, आप चिंता मत करो, मैं आप लोगों को अपने साथ शहर के जंगल में ले चलूंगा। नहीं कमबख्त, हम दोनों शहर तेरे साथ नहीं जाएंगे। तू अभी और इसी वक्त यहाँ से चला जा। मैं तेरी सूरत भी नहीं देखना चाहती। उसके बाद कालू तो वो अपने दोस्त बंटी कबूतर के पास जाता है। अरे बंटी भाई, मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। इस मुसीबत से तू ही मुझे बाहर निकाल सकता है। ऐसे क्या बात है दोस्त, मुझे भी तो बताओ। क्या पता मेरे पास तेरी सारी समस्या का समाधान हो। फिर कालू से सारी बात बताता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तू अपनी माता को बिना बताए अपना घर बेच सकता है। तेरी माता को कानो कान खबर नहीं होगी। लेकिन उस मकान को खरीदेगा कौन दोस्त? मैं खरीदूंगा, तेरा दोस्त बंटी। ये ले एडवांस के पैसे, कल आकर सारी रकम ले जाना। कालू को अपने माँ बाप का घर बंटी कबूतर को बेच देता है और पैसे लेकर अपनी पत्नी पिंकी चिड़िया के पास शहर आ जाता है। उधर बंटी कबूतर कालू की माँ टुनटुनी के घर पहुँचता है और उनसे कहता है, टूनी काकी, जल्दी से ये घर खाली कर दो। इस घर का मालिक अब मैं हूँ। मैंने इसे खरीद लिया है तुम्हारे बेटे से। क्यों? ये तुम क्या कह रहे हो बंटी बेटा? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता माँ जी, हमारे पास यही घर बचा है। हम इसे छोड़कर कहाँ जाएंगे? अब रोने धोने से कुछ नहीं होगा। ये देखिए माता जी, मेरे पास इस मकान के कागजात हैं। मैं 2 दिन की मोहलत देता हूँ आप दोनों को। जल्दी से इस मकान को खाली कर दो। मैं नहीं जानती थी, जिस बेटे को मैंने अपना दूध पिलाया वही मुझे इस तरह से धोखा देगा और मुझे अपने ही घर से बेघर कर देगा। अब हम दोनों कहाँ जाएंगे माँ जी? हमारा तो कोई सहारा भी नहीं। मत रो टुनटुनी बहू, हम दोनों को तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे बेटे ने इस घर को बेच दिया है। चलो हम दोनों कहीं और चलते हैं और अपना घर फिर से बनाएंगे। टूनी चिड़िया अपनी बहू के साथ अपना घर छोड़ देती है और जंगल में इधर उधर भटकने लगती है। तभी उन्हें एक साधु बाबा दिखाई देते हैं। वो उनसे कहते हैं, ऐसा लगता है आप दोनों के पास रहने का ठिकाना नहीं है।
टुनटुनी चिड़िया अपनी बेबसी की कहानी उस साधु महात्मा को बताती है। कोई बात नहीं बच्चा, मेरे पास बहुत सारे लकड़ी के बांस हैं। उस लकड़ी से अपना घर बनाओ और उसमें खुशी खुशी रहो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साधु महाराज, जो आपने हमें लकड़ी के बांस दे दिए। फिर टूनी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया उस लकड़ी के पास से घर बनाती है और उसमें खुशी खुशी रहने लगती है। ये कहानी खूबसूरत जंगल की है, जहाँ कई सारे पक्षी अपना जीवन बसर कर रहे थे। उसी जंगल में टुनटुनी नाम की गरीब चिड़िया, जो अकेली ही टूटे फूटे घोंसले में अपना जीवन बसर कर रही थी। इन दिनों जंगल में बरसात का मौसम था। सारे बादल आसमानों में अपने अंदर पानी लिए घूम रहे थे। अरे बाप रे, आसमान में तो कितने काले बादल मंडरा रहे हैं। लगता है आज बहुत जोरों की बारिश होने वाली है। अब मैं क्या करूं? कहीं बरसात ज्यादा हो गई तो मेरा घोंसला तो पूरा टूट जाएगा। पहले ही मेरा घोंसला कितना टूटा फूटा है। इससे पहले कि बारिश शुरू हो जाए, मुझे अपना ठिकाना कहीं और करना होगा। टुनटुनी चिड़िया उड़ते हुए जंगल के हर पक्षी के घोंसले में जाती है और हर पक्षी से मदद की गुहार लगाती है, पर कोई भी पक्षी टुनटुनी चिड़िया को अपने घोंसले में पनाह नहीं देता। आखिरकार थक हार कर टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले में वापस आ जाती है। तभी बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज हो रही थी कि टुनटुनी चिड़िया का सारा घोंसला टूटकर पानी में बह जाता है। टुनटुनी चिड़िया पेड़ की एक डाली पर बैठी पानी में भीग रही थी। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 14 into 6 कितने होते हैं। अरे बाप रे, कितना ठंडा पानी है। अरे बादलों, क्या आज ही सारे पानी की बरसात करोगे? अरे कोई है क्या? अरे कोई है? मेरी सहायता करो। बारिश का पानी तेजी से आ रहा था। टुनटुनी चिड़िया बरसात के पानी में पूरी भीग रही थी। जंगल का कोई भी पक्षी बरसात में उसकी मदद करने को आगे नहीं आया। तब एक बादल उड़ते उड़ते टुनटुनी चिड़िया के पेड़ के पास आता है। टुनटुनी चिड़िया जब उस बादल को देखती है, अरे बाप रे, ये बादल तो मेरे पास ही आ गया। चिड़िया बहन, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ। मैं जब से आसमान में उड़ रहा हूँ तो मेरी नजर आप पर पड़ी। मैंने देखा कि आप अकेले इस पेड़ की डाल पर बैठकर बरसात के पानी में भीग रही हो। तो ऐसा क्यों चिड़िया बहन? क्या आपको बरसात लगने में मजा आता है? वो क्या है ना बादल भाई, इस बरसात के पानी से मेरा घोंसला टूटकर इस पानी में बह गया है। अब मुझे अपना सर छुपाने के लिए ना तो मेरे पास कोई घोंसला है, ना ही कोई छत। अरे चिड़िया बहन, अगर आप इसी तरह बरसात के पानी में भीगती रहीं तो आप तो बीमार हो जाओगी। इस जंगल में तो काफी सारे पक्षियों के घोंसले हैं। आप उनमें से एक पक्षियों के घोंसले में चली जाइए ना। बादल भाई, मैंने हर पक्षी से सहायता मांगी, पर किसी ने भी मेरी सहायता नहीं की। क्या? हमने तो सुना था कि पक्षियों में एक दूसरे के प्रति बेहद प्रेम और लगाव रहता है, पर आपकी कोई पक्षी सहायता नहीं करता। ये कैसे हो सकता है? बादल भाई, समय के साथ साथ हर चीज बदलती जाती है। चिड़िया बहन, आप मजबूत वाली लकड़ियों से अपना घोंसला बना लीजिए ताकि आपको बरसात के पानी से कभी कोई समस्या न आए। बादल भाई, मैंने आपसे कहा ना, समय के साथ साथ हर चीज बदल जाती है। पहले इस जंगल में हर चीज मुफ्त में मिला करती थी, पर जब से दौर बदला है, हर पक्षी ने जंगल का हर इलाका अपने नाम कर रखा है। जहाँ मजबूत लकड़ियाँ हैं, वहाँ कुछ पक्षियों ने डेरा डाल रखा है और वो मजबूत लकड़ियाँ भारी भरकम दामों में बेचते हैं। क्या जंगल में इतने बदलाव हो गए? यहाँ सब कुछ बदल गया है। तो फिर अब आप क्या करोगी चिड़िया बहन? आपका घोंसला बनाना तो बहुत मुश्किल है। बादल भाई, लगता है मेरे भाग्य में यही सब लिखा होगा। बचपन से लेकर अब तक कोई सहारा नहीं मिला, ना ही किसी ने हाथ थामा। अब तो ऐसी समस्या से निपटने की आदत सी हो गई है। चिड़िया बहन, आपको इस तरह तकलीफ में देखकर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। आप एक काम करिए, आप मेरे ऊपर ही अपना एक छोटा सा घोंसला बना लीजिए। ये कैसे संभव है बादल भाई?
हाँ चिड़िया बहन, बिल्कुल संभव है। आपके लिए मैं लकड़ियाँ इकट्ठा करता हूँ, फिर आप मेरे ऊपर अपना एक घोंसला बना लीजिए। ऐसा करने से आपको न बरसात से कोई तकलीफ होगी, न ही आपको गर्मी लगेगी। आपका जीवन एकदम अच्छे से बीतेगा और इसी बहाने मुझे भी आपका साथ मिल जाएगा। हम दोनों मिलकर खूब मस्ती करेंगे, खूब बातें करेंगे, एक दूसरे के सुख दुख के साथी बनेंगे। ये बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया के दिल में एक उमंग जाग उठती है और वो उसी बरसात में धीरे धीरे एक एक लकड़ी उस बादल के ऊपर रखती जाती है। जैसे तैसे टुनटुनी चिड़िया अपना घर उस बादल पर बना लेती है और उसमें रहने लगती है। बादल टुनटुनी चिड़िया को लेकर आसमान की ओर निकल पड़ता है। चिड़िया बहन, कैसा लग रहा है आपको बादलों के घर में? बादल भाई, सच कहूँ तो बहुत मजा आ रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बादल भाई, जो आपने मेरे लिए इतना सब किया।